अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, ये हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं ढाबा स्टाइल माश की दाल। इसके लिए हमने यहाँ पर ली है आधा कप माश की दाल। इसके अंदर पानी शामिल करके हम इसे 30 मिनट तक के लिए भिगो के रख देंगे और उसके बाद दाल को पानी के समेत पतीली में डाल देंगे। अब हम इसको कवर करके बॉईल कर लेंगे और जब इस तरह से झाग दाल के ऊपर आने लगेगा तो हम इसको अलग कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढककर तब तक पका लेंगे जब तक कि दाल 90% तक पक नहीं जाती। उसके बाद इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। पैन में शामिल करेंगे 1 कप ऑयल और उसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ की कटी हुई प्याज। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 साबुत लाल मिर्चें। प्याज को नरम हो जाने तक फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू ख़त्म नहीं हो जाती। अब हमने इसमें शामिल किया है 2 टमाटरों का पेस्ट। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कवर करके हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक कि इसका तेल मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हो जाता। अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारी उबली हुई दाल जो कि हमने 90% तक उबाल ली थी। इसको हम बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये चेक किया है कि दाल कितनी गल चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा लीमू का रस। अदरक को जूलियन कट कर लेंगे और वो इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, जितनी देर में बाकी की 10% दाल भी मुकम्मल तौर पर पक जाएगी। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्चों के साथ, हरा धनिया के साथ और थोड़ी सी और अदरक के साथ। ढक्कन ढककर इसको 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और यूँ हो जाएगी आपकी मज़ेदार ढाबा स्टाइल माश की दाल तैयार। ये दाल है इतनी मज़ेदार कि खाने वाले हो जाएंगे इसके फ़ैन। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर नान के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नई मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी के साथ। ऐसी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए ट्यून इन टू आवर चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।